यानी कि आज हम कुछ बातों को डिसाइड कर लेंगे, तो ये सब गलतियाँ हम आगे से नहीं करेंगे। मैं आज कुछ पॉइंट आप सबके सामने रखूँगी, जो हम बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज से हम निश्चय करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ आप भी सोचते जाइएगा कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आप मुझे या हम सबको सिखा सकते हैं, जो करने से हम अपने जीवन में या अपनी रसोई को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को बेहतर रूप से खाना दे सकते हैं। तो शुरू करें? सब तैयार हैं? हमें यहाँ पे डायरी पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम लिख कर उस चीज़ को आज तय कर लेंगे कि अब से हम ऐसा करेंगे या हम ऐसी बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ूँ, सबने अपनी पेन हाथ में ले लिए हैं, डायरी खोल ली है, तैयार हैं? तो हमारे इस रसोई घर से हमारे पेट का जो सफ़र है, वो किस प्रकार से होता है? किन-किन चीज़ों से गुज़रता है? किन-किन बातों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? उसमें सबसे पहली बात कि हमें खाना बनाने के लिए कभी भी एल्यूमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात हम पहले भी कई बार सुन चुके होंगे कि एल्यूमीनियम में जो खाना बनता है, एल्यूमीनियम बहुत जल्दी जब खाना बनाते वक़्त की प्रोसेस में, वो बहुत जल्दी खाने में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और वो सीधे हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो कई बड़े रूप में नुकसान पहुँचा सकता है। और जब हर रोज़ ऐसा होता है, तो आप सोचिए कि वो नुकसान भी कितना बड़ा हो रहा होगा। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आज से इस एक फैसला लीजिए। हो सकता है आपके घर में कई सारे एल्यूमीनियम के बर्तन हों, धीरे-धीरे करके बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने रसोई में एल्यूमीनियम के बर्तन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, हम स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम कितने नए बर्तन लेकर आएँगे, लेकिन अगर कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो हम उस पे कितना बड़ा खर्चा करते हैं, उसके सामने तो ये छोटा-सा खर्चा होगा। तो इसलिए और सिर्फ़ यहाँ पे आपके अकेले की बात नहीं हो रही है, आपके पूरे परिवार की बात हो रही है। तो हमें अपने परिवार के लिए ये एक सही फैसला ज़रूर से लेना चाहिए। अगला पॉइंट, हम कई बार फ्रिज से निकाल के सीधे उस चीज़ को गैस पे गरम करने के लिए रख देते हैं। आप सोचिए फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है और गैस पे जब हम गरम करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है। ये आम तौर पर ज़्यादातर हम जैसे फ्रिज से दूध निकाला, उसको तुरंत गैस पे रख दिया। हम सब्ज़ी निकाली रात की बची हुई उसको तुरंत उठ के गैस पे रख दिया। ऐसे कई बार कई सारी चीज़ें हम करते हैं जो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर वेरिएशन हम खाने को दे रहे हैं, वो कई सारी मतलब कई सारे बैक्टीरियाज़ को न्योता दे रहा होता है। कई सारे नुकसान वो टेम्परेचर वेरिएशन की वज़ह से हमारे खाने को हो रहा होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है और आप लोग शायद गौर करेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि ये हम एक्चुअली ऐसी गलती करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, दूध को तो ख़ास तौर से लोग ऐसा करते ही हैं कि दूध को फ्रिज में से निकाला और तुरंत गैस पे चढ़ा देंगे या फिर तुरंत उसकी चाय बना देंगे। तो ऐसा ना करें, उसको थोड़ा-सा नॉर्मल होने दें पहले, नॉर्मल टेम्परेचर होने दें, उसके बाद उसे गैस पे गरम करने रखें। इसके लिए थोड़ी-सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो उतना प्लानिंग हमें करना आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसके इन छोटी-छोटी बातों को हमें गौर करना चाहिए। गर्म और ठंडा पानी को मिक्स ना करें। जैसे कई बार हम ल्यूक वार्म वाटर है, गुनगुना पानी पीना चाहते हैं। गैस पे पानी चढ़ाया, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हो गया। उसमें तुरंत हम ठंडा पानी डाल देते हैं कि ये गुनगुना हो जाएगा। ये बिल्कुल ना करें। ये भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। नॉन सीज़नल यानी कि जिस सीज़न की सब्ज़ी और फल उस वेदर में, उस सीज़न में ग्रो नहीं हो रही है, नहीं उगती है, उसे नहीं खाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो भी सीज़नल और लोकल जितना भी सब्जियाँ और फल होते हैं, वो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। देखिए, अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो जितना भी लोकल जो मिलता है, जो लोकल उगता है या लोकली जो उस सीज़न का जो भी उत्पाद होता है, वो हमेशा रेट में भी रीज़नेबल होगा और उसी के साथ-साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप बिल्कुल इसको ऐसे सोचिए ना कि हम सर्दी के मौसम में अगर आम खा रहे हैं,
तो वो आम उस वक़्त तो नहीं उग रहा है। वो आम उगा तो होगा करीब 3-4 महीने पहले। उसको कहीं न कहीं प्रिज़र्व किया जा रहा होगा या तो कोल्ड स्टोरेज में या दवाइयों के माध्यम से। तो क्या ऐसी कोई चीज़ हमें किसी भी तरह का फ़ायदा दे सकती है? और ये सभी सब्जियों और फलों के लिए लागू होता है। हम देखते हैं कि आजकल 12 महीने सभी तरह की सब्जियाँ, फल मिलते हैं, तो हम सोचते हैं चलिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ना उनमें वैसा स्वाद होता है जो सीज़न में होता है, ना वो हमारे शरीर को कोई फ़ायदा कर रहे हैं, बल्कि जो उसको प्रिज़र्व करने के लिए जिन केमिकल्स का आजकल इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाते हैं। और वो महँगे भी होंगे, क्योंकि उसको प्रिज़र्व करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट तो हमसे ही ली जाएगी। तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से वो हमारे लिए ठीक है ही नहीं। तो अपने किचन में वो बनाने की कोशिश कीजिए, उन फलों को खाने का डिसीज़न लीजिए जो उस मौसम के हैं और आपके एरिया में ग्रो होते हैं, सबसे बेहतर वो है। और देखिए क्या मज़े का स्वाद आता है, हमें ज़रूरत ही नहीं है नॉन सीज़नल कुछ भी खाने की, पर क्योंकि हम इस संदर्भ में सोचते ही नहीं हैं, जो दिख रहा है बस उठा लिया और ले लिया। तो इस तरह से अगर हम अपने किचन में ये डिसीजन लेंगे, तो हम हर सेंस में अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए एक सही फैसला कर रहे होंगे। एक बार में एक से ज़्यादा अनाज ना खाएँ। यानी कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे हम अपनी प्लेट में बहुत सारी वैरायटी रखना चाहते हैं कि चावल भी खा लिया, रोटी भी खा ली, या कई बार रोटी को भी हमने मिस्सी रोटी बना ली या मिक्स अनाज उसके अंदर कर लिए कि गेहूँ भी डाल दिया, मक्का भी डाल दिया या कई सारे दूसरे तरह के अनाज भी डाल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी को एक बार में एक अनाज अगर हम खिलाएँगे, जैसे अगर आप अगर चावल खा रहे हैं, तो उस वक़्त सिर्फ़ चावल खाइए, उस वक़्त गेहूँ मत खाइए। अगर आप मक्का खा रहे हैं या बाजरा खा रहे हैं या कोई भी और अनाज खा रहे हैं, उस वक़्त सिर्फ़ वही खाइए। आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है, हम खुद उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उसको खुद उलझन में डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये सभी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि आपके शरीर को हम बहुत कम्फर्ट दे रहे हैं, बहुत आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कम्फर्ट दे रहे हैं। मुझे पता है कि कई लोग ऐसा सालों से करते आ रहे होंगे और बोलेंगे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको कहा कि वो छोटी-छोटी, छोटे-छोटे जो हम अपने शरीर को जो उलझने देते जा रहे हैं, वो कभी न कभी बड़ा रूप ले लेती है। शायद हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो अगर ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि एक बार में एक से ज़्यादा अनाज नहीं खाना चाहिए। अब ये हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जो लोग ऐसा करते आ रहे हैं। पर अगर थोड़ा-सा गहराई से सोचेंगे और जो किचन में जो महिलाएँ खाना बनाती हैं, हम उनको भी तो आसानी दे रहे हैं कि एक बार में एक ही चीज़ बनानी है। क्यों उन्हें हम 2-2 चीज़ें, 3-3 चीज़ें बनाने के लिए वो मशक्कत करनी है।